स्टीफन्स रिडक्शन, सही है। फोर्थ अपनी प्रिपरेशन है स्टीफन रिडक्शन। क्या लेंगे इसके अंदर, SnCl2 और HCl, 2 हाइड्रोजन लगेंगे और हमारा तो बन जाएगा एल्डिमाइन, RCH डबल बॉन्ड NH। और उसके बाद क्या डाल देंगे इसके अंदर, इसमें डाल देंगे हम लोग पानी, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, NH3 निकल गया, ये निकला यहाँ से NH3 और क्या बन गया, RCHO, खत्म, सही है। ये हो गया हमारे पास स्टीफन रिडक्शन। और एक आधा एग्जांपल और लिख लो, दैट इज CH3CN। फटाफट कर दो, जो लोग कर चुके हैं वो लोग ये एग्जांपल लिख लो, सेम वही डलेगा। और फिर तुमको एक दिखाता हूँ स्टीफन रिडक्शन का सब्स्टिट्यूट, मतलब कि अगर तुम्हारे पास SnCl2 और HCl नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, सही है। जल्दी से चिपका दो स्टाइरीन का भाई, बेंजीन CH, और ये हो गया तुम्हारे पास तीनों रिएक्शन स्टीफन्स की, ठीक है। बस ध्यान रखना रिएजेंट का नाम, दैट इज SnCl2 और HCl, सही है। ये हो गया स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा Yeah, wait, इसमें H2 नोट, नोट लिखेंगे एक, फटाफट से एक नोट लिखेंगे। रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड is also possible, reduction of cyanide is also possible in presence of, in presence of Dibal H, DIBALH, ये लिख रहा मैं, in presence of Dibal, DIBAL, Dibal H, इस तरीके से। और ब्रैकेट में लिख लेंगे इसकी फुल फॉर्म, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सही है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सही है। इट इज डिबाल एच। देखो जरा काम क्या करता है, काम वही है, काम बेसिकली सेम है, मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक है साइनाइड दैट इज RCN, और इस पर डाल दूंगा डिबाल एच, तो डिबाल एच भी वही करेगा, 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा, ये रही 2 हाइड्रोजन, और डाल दिया तुमने। अब की बार स्टीफन रिएजेंट नहीं डाला तुमने, मतलब कि बेसिकली SnCl2 और HCl इस्तेमाल करोगे तभी वो कहलाएगा स्टीफन रिडक्शन। क्यों, क्योंकि SnCl2 और HCl इज स्टीफन्स रिएजेंट, बट अगर तुमने डिवाल H का इस्तेमाल करा तो ये सिंपल रिडक्शन है, सही है ना। डिवाल H बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है और ये सिंपल रिडक्शन है, इसका नाम स्टीफन रिडक्शन नहीं है। वो इसी के अंदर क्यों करा रहा हूँ, इसी के साथ क्यों करा रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि इसमें भी RCN का ही होता है, मतलब कि साइनाइड का इस्तेमाल होता है, सही है। तो इट इज RCH डबल बॉन्ड CH, सॉरी NH, और ये बन गया तुम्हारे पास एल्डिमाइन। और अब क्या डाल दोगे इसके अंदर, अब डाल दोगे इसके अंदर पानी, और बन जाएगा तुम्हारे पास एल्डिहाइड, सिंपल। और ये जो डिबाल एच है ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल एल्डिहाइड को कर सकता है, ये ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, सही है। एक इसका एग्जांपल लिख लो, फिर उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट डाल के लिख लेना ईस्टर के लिए, कि कभी कभी ईस्टर रिडक्शन आ जाए, कभी तुमको ईस्टर रिडक्शन करना पड़ जाए, तो ईस्टर का रिडक्शन करते हैं ना, तो तब भी हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, लेकिन उसमें 2 चीजें बनती है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन वो एल्कोहल बनता है। दिखाता हूँ अभी कैसे, एक ये कर दो CH3, और क्या सी ले लिया, इसमें लेना CH3CH2CN, सही है। फटाफट सेम ऊपर वाले की तरह कर देंगे, डिवाल एच डाल के 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होएगा, एक जाएगा सी पे, चलो एरो भी बना देता हूँ, एरो भी बना लेना कॉपी के अंदर, कभी तुम भूल जाओ, और एक जाएगा एन पे, इस तरीके से यहाँ पर भी एक जाएगा सी पर और एक एच जाएगा एन पर। वैसे कराने की जरूरत नहीं थी, ये सब तुमने पहले कर रखी है, नोट डाल के ही लिख लेंगे। सिमिलरली ईस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस बाय डिवाल एच, ईस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय डिवाल एच, सही है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर बन जाएगा RCHO प्लस एक बन जाएगा हमारे पास एल्कोहल, दैट इज ROH, सही है। तो ये हो गया तुम्हारे पास ईस्टर का रिडक्शन।
एक मैंने लिख दी और एक तुम लोग कर दो। इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और सेम डिवाल H डालेंगे, कर दो रिडक्शन। इट इज CH3 CHO दैट इज इथेनॉल और एक बन जाएगी अल्कोहल C2H5OH। सही है। नेक्स्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डिवाल H का। ये बनाया हमने एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ये 1, ये 2 और ये 3। इससे अटैच कर दिया हमने हाइड्रोजन और अगर रखा है डाई आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल बोले तो ये याद रखो, आइसो नियो ये सब हमें पढ़े थे। तो ये होता है आइसोब्यूटाइल इस तरीके से। यहाँ पर कार्बन ध्यान रखना, अगर तुम इस कार्बन को आगे शिफ्ट कर दोगे, मींस के तुमने मान लो आइसोब्यूटाइल लगाने के चक्कर में तुमने ब्रांच जो है, देखो आइसो का आता है वर्ड जब हमारे पास ब्रांच ऐड होती है, और अगर तुमने जोश जोश के अंदर ब्रांच जो है उसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया, तो ये अब आइसोब्यूटाइल नहीं रहा, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। सही है। तो ध्यान रखना सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में यही अंतर होता है, बॉन्डिंग कार्बन का डिफरेंस होता है बस। मतलब कि बॉन्डिंग कार्बन के अगर आगे पीछे दोनों जगह चेन है, मतलब कि पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर हमारे पास पीछे की तरफ चेन है केवल, तो बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। सही है। तो इसी तरीके से इधर की तरफ भी एक और आइसोब्यूटाइल लगा दिया हमने, ये रहा सी सी और ये रहा कार्बन। सही है। डेट इज नोन एज डिवाल एच, DIBAL H, डिवाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। सबको याद होगा इटार्ड ऑक्सीडेशन के बारे में, ETARD, इटार्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। सही है। डाल देंगे हेडिंग, जिनको यही याद, वो अब याद रखेंगे इटार्ड ऑक्सीडेशन क्या होती है। कि जब हम लोग टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये रहा टोल्यूइन बेंजीन के ऊपर CH3, when toluene is oxidized in presence of CrO2Cl2, CrO2Cl2, तो ये क्या बना देगा हमारे पास, बना देगा बेंजल्डिहाइड। और इटार्ड ऑक्सीडेशन केवल बेंजल्डिहाइड बनाने में ही काम में आती है। सही है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इटार्ड ऑक्सीडेशन। चपका लेंगे फटाफट इटार्ड। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ अगर तुम्हारे पास CrO2Cl2 नहीं है तो इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने लिया है CrO2Cl2 तभी उसका नाम होएगा इटार्ड ऑक्सीडेशन। सही है, ध्यान रखना इटार्ड ऑक्सीडेशन जब भी नाम रखेंगे हम लोग जब हमने लिया है CrO2Cl2। वरना लेने को तो तुम लोग CrO3 भी ले सकते हो, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद होगा सब लोगों को। ये भी एल्डिहाइड बना देगा। और एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये भी ले सकते हो। दोनों के दोनों एसिड, वो सॉरी एल्डिहाइड ही बनाएंगे, लेकिन गलती से भी वो मत ले लेना KMnO4। अगर KMnO4 ले लोगे तो वो बना देगा क्या, एसिड, एसिड ओ बेंजोइक एसिड। सही है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बन के आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगेन नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के एक नोट लिख लो। टोलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड, टोलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड in presence of in presence of CrO3, chromium trioxide CrO3 and ethanoic anhydride and ethanoic anhydride। लेकिन ध्यान रखना है, मैं लिखवा तो रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन इटार्ड ऑक्सीडेशन अगर पेपर में पूछी जाए, बिकॉज इटार्ड ऑक्सीडेशन इज अ नेम रिएक्शन, तो केवल ऊपर वाली ही लिख के आना, नीचे वाली मत लिखाना। सही है, ये केवल नोट के अंदर है। और ऐसी ही अगर तुमसे पेपर में पूछी जाए क्या, ये वाली
कौन सी? स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन के अंदर तुम लोग केवल यही लिख के आना, ऊपर वाली SnCl2 और HCl, नीचे वाली डिबाल एच वाली मत लिखाना, ठीक है? ऐसी मैंने तुम्हें कैसे बताया था, ऐसे बताया तुम्हें रिमर्टीमेन में, अगर तुमको याद हो। रिमर्टीमेन के अंदर CHCl3 और KOH लेंगे तभी रिमर्टीमेन है, वरना अगर तुमने CCl4 ले लिया तब वो रिमर्टीमेन नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना, मैं बता तो देता हूँ, लेकिन ये सब उन नेम रिएक्शन के अंदर नहीं आती, ठीक है? नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट छठा, सिक्स्थ, by alkaline hydrolysis of geminal dihalide, by alkaline, डाल लो हेडिंग जल्दी से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल जेमिनल डाइहैलाइड, कर दो, इतने में तुम लोग कर भी देते, इतने में लिख रहा हूँ, जेमिनल जी डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? KOH या फिर NaOH से रिएक्शन, सही है? ध्यान रखना, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो तुमको KOH या फिर NaOH से रिएक्शन करानी ही करानी है, बस करा दो, NaCl निकाल दो, एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे। ये भी मैं लाख बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि एक कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? पानी निकल जाएगा, निकाल दो पानी, इट इज RCHO, सिंपल, सही है, बहुत आसान है, कोई मतलब कि ये मान लो अब तुम लोग पूरी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, सारी बातें अब लगभग लगभग तुम्हें रिपीट ही लग रही होंगी कि ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, तुमने पहले ही पढ़ा है, तुमने पहले ही पढ़ा है, बस तुमको क्या है, दोबारा दोबारा बातें वही चल रही हैं, बस वही है कि हाँ अब तुम्हें ज्ञान आ चुका है भरपूर, सही है ना? तो वो चीज है, बस रिटेन करके रखना कि तुम लोग भूल ना जाओ, क्योंकि अब डेट शीट भी आ चुकी है तो पेपर नजदीक ही है, सही है? तो रिएक्शन कर दो फटाफट, इट इज दिस। और एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ध्यान रखना, NaOH या फिर KOH कुछ भी डाल दो, एक ही बात है, लेकिन एक्वस डालना, अल्कोहलिक नहीं, एक्वस डालना, अल्कोहलिक नहीं, क्योंकि अगर अल्कोहलिक डाल दोगे तो रिएक्शन पलट जाएगी, सही है? इट इज CH3CH और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा OH, क्या निकाल दोगे यहाँ से? पानी, और बन जाएगा तुम्हारे पास इथेन अल, दैट इज इथेन एल्डिहाइड, सही है? और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट भी क्या ही करेंगे बना के, एक स्टेप छोड़ करना भी कुछ छोड़ना है, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर भी OH आ जाएगा, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है? नेक्स्ट इज गेटरमैन कोच, बहुत आसान है, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा, COH कोच, सही है ना? COH कोच, बस चिपका दो, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, खत्म। सातवीं,